न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। मम्मी आप ऑफिस मत जाओ ना, हमारे साथ घर पे ही रहो ना। हमारे समर वेकेशन शुरू है ना। ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना, पर मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? अरे भाई, सुना है बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। हाँ। बच्चे तो बहुत बोर हो रहे होंगे। ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने इन तीनों को बिजी करने की तैयारियां कर ली। अद्दू, नन्नी, तनु, सब इधर आओ, इधर आओ। सबसे पहले अद्दू, तुम्हें क्रिकेटर बनना है ना? हाँ दादाजी, सचिन तेंदुलकर की तरह। तो छुट्टियों में मैं और तू दोनों क्रिकेट खेलेंगे, है ना? और नन्नी बेटा, छुट्टियां खत्म होने तक तुझे मेरी एक पेंटिंग बनानी है। तुम ये पैसे लो और जाके एक अच्छी सी पेंटिंग बुक और कलर पेंसिल लेके आ। क्या? थैंक यू दादाजी। और तनु, हाँ? तुम ये लो, ये एक लाइब्रेरी का एड्रेस है, यहाँ जाके मेंबरशिप ले ले। यहाँ तुझे सीए की सब किताबें मिलेंगी और तैयारी करे, ठीक है? जी पापा जी। पापा जी, आपके होते हुए मुझे और भाभी को बच्चों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों, दादाजी की बात मानना, ठीक है? तुम भी। मम्मी आप ऑफिस जाओ ना और जल्दी मत आना, क्योंकि दादाजी और मैं क्रिकेट खेलेंगे। मैं अपनी बुक्स और कलर पेंसिल्स लाती हूँ। हाँ। चल आजा मेरे साथ चल। मिस्टर रामानाथन, मिस्टर दलवी और इंजीनियर नील मल्होत्रा, ये तीनों थे अमर व्यास के साथ जो दीनानाथ के लिए काम कर रहे थे उसी महानंदा फ्लाईओवर पर। और इनके अलावा बाकी किसी का तो अता पता ही नहीं है, जैसे सब गायब हो गए। रामानाथन, दलवी और नील मल्होत्रा। स्पाइडरमैन। उप्स, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? डिस्टर्ब कर तो रही है। उप्स, सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। सुना, तुम भी कभी डिस्टर्ब कर सकती है क्या? क्या हुआ? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। ठीक है। ये लिस्ट है, तुम्हारे पास लेटेस्ट फिल्म्स के सॉन्ग्स की सीडी है? यार, नए गाने में सुनता नहीं, सब तो एक जैसे साउंड करते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे अपने समर कैंप में डांस के परफॉर्मेंस के लिए चाहिए थे। तो मैं ले आऊंगा ना तेरे लिए। सच्ची? मुच्ची। थैंक यू स्पाइडरमैन, बाय बाय। सुन, तेरे पापा के साथ जो लोग काम करते थे, तू उन्हें जानती थी? जानती तो थी। हाय मेघा। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग डिम्पी। जोशी जी, मोहन और करण कहाँ हैं? जी वो तो बाहर गए हैं स्टोरी के लिए। बाहर गए हैं? क्या बदतमीजी है? मुझे बताना चाहिए था। जिसको जो मर्जी में है वो किए जा रहे हैं। सर, आप ही तो कहते हैं कि अच्छे जर्नलिज्म और अच्छी स्टोरी के लिए अच्छा फील्ड वर्क होना भी जरूरी है।
करण और मोहन बस उसी के लिए गए। ये नाम याद आ रहे हैं तुझे? रामनाथ अंकल, दलवी अंकल और नील अंकल। नील अंकल को मम्मी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था। हफ्ते में तो कम से कम 2 दिन आ जाते थे हमारे घर में लंच या डिनर करने के लिए। वो बहुत स्वीट थे। और दलवी अंकल, वो तो हमेशा गुस्से में रहते थे, ऐसे। और अज्जू तो उनको देख के ही छुप जाता था डर के मारे। लेकिन मेरे फेवरेट थे रामनाथ अंकल। वो मुझे बहुत स्पॉइल करते थे और हमेशा इम्पोर्टेड चॉकलेट्स लाते थे हमारे लिए। पता है स्पाइडरमैन, उन्होंने मेरे बर्थडे पे मुझे एक बहुत अच्छी बुक गिफ्ट की थी। ये वही बर्थडे है ना जिसके आसपास फ्लाईओवर गिरा था? उस दिन मेरे पापा छुट्टी पे थे ना, तो फिर रामनाथ अंकल घर पे ही आ गए थे उनसे मिलने। मुझे इम्पोर्टेंट काम था। लेकिन तुमने इन तीनों अंकल का नाम क्यों लिखा है? ये तो बहुत अच्छे थे। अच्छे थे इसीलिए तो, ताकि इनसे मुझे कोई ऐसी बात पता चले जिनसे तेरे पापा की बेगुनाही साबित हो सके। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तीनों तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता। जरूर रद्द होगा। हाँ मेघा। हाँ भाभी, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा सुन, अखबार में ना इश्तिहार का पर्चा आया है कि कोई नई सुपरमार्केट खुली है अपने यहाँ पर। हाँ, अरे वो क्या है ना, ये भी सुना है कि वहाँ पर जो चीजें है ना बाजार के दामों से सस्ती मिलती हैं। और हर आइटम पे भारी भारी छूट है। चंचू बता रही थी हाँ कि वहाँ पर जो भी सामान लो ना, अपने नुक्कड़ का जो किराने वाला है ना, उससे तो कई सस्ते दामों पे मिलता है। बढ़िया सौदा है। देख मेघा, मैं तो कहती हूँ अभी छुट्टियां चल रही हैं और बच्चों के तो बस 2 ही काम है, या तो खूब खाओ या तो खूब खेलो। अब दिन में 4 अलग अलग किस्म के नाश्ते बनाने पड़ते हैं हमें। तो मैं सोच रही हूँ कि तू ऑफिस से लौटते समय ना वहीं से सामान खरीद लाइयो, हैं? अपने पैसे बच जाएंगे ना, रिक्शा का भी भाड़ा बच जाएगा। सही बोल रही हो कि नहीं? हैं? तो तू वहीं जाना। वो नाम पता क्या लिखा था? किफायत सुपर मार्केट, रजवाड़ा के पास है। हाँ, 1 मिनट भाभी, क्या नाम बताया आपने? अरे किफायत किफायत किफायत, हाँ किफायत सुपर मार्केट। ठीक है, भूलियो ना। जी ठीक है भाभी, मैं ले आऊंगी। ये ले। इन तीनों की जन्म कुंडली कल शाम तक चाहिए। ठीक है। बोल बे। वो टेबल पे से कौन सी पर्ची उठाई आपने? वो मेरे राशन के सामान की लिस्ट तो नहीं लेके गए? देखो जरा। अरे यार, ये आड़ी टेढ़ी हैंडराइटिंग तेरी हो सकती। ठीक है, अभी लिस्ट लेके गए हो तो वापस आते वक्त सारा का सारा सामान लेके आना। जो भी लेगा है सब लेके आना, भूलना नहीं। जी गुरुदेव। गुरुदेव? हाँ हाँ। सुना, ये 3 नाम कहीं और लेकर मेरे को वापस से। ठीक है। करण हो गया? ये गुरु भी ना सारे मोहल्ले के लिए सामान मंगवाया लगता।
डॉक्टर शॉपिंग भी करते हैं? अरे गुरु की लिस्ट ले आऊं गलती से, उसी की सजा भुगत रहा हूं। वैसे एक चीज बताओ, ये ऐसी कौन सी दाल होती है जिसमें चीनी मिक्स होती है? चीनी मिक्स होती है? ऐसी कौन सी दाल होती है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये देखो लिखा है दाल चीनी 1 पैकेट। दाल चीनी का मतलब ये नहीं कि इसमें चीनी मिक्स होती है। इसे इंग्लिश में सिनेमन कहते हैं। सिनेमन? ओह, तुम बाकी की शॉपिंग कर लो, जब तक मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? थैंक यू। Excuse me, where's the organic food section? रश्मि, Hello, I'm talking to you. Hello? What? Oh my God! I don't believe this, Mohan! ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? उफ! एक सेकेंड, तुम इस सुपरमार्केट में सेल्समैन हो? नो 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 नो, इतने बड़े लूजर तो नहीं हो सकते। तुम तो रिपोर्टर बनना चाहते थे, राइट? मैं जो बनना चाहता था वही बना। मोहन भटनागर इज मोहन भटनागर। कैसे हो? कैसा लगता? वैसे आइडियलिस्ट जो अपने इस छोटे से शहर और इसकी छोटी सी सोच से बाहर निकल के अपनी जिंदगी बेहतर बनाना ही नहीं चाहता। तुमने तो बना ली ना। Of course, I'm तो very happy. क्या फर्क पड़ता है रश्मि? भैया को बहुत प्यार था इनसे, रश्मि, लेकिन एक दिन इनको अमेरिका के किसी बड़े कंपनी की नौकरी का बुलावा आ गया और ये चली गई। रश्मि, ये यहाँ कैसे? आज 6 साल बाद भी तुम उसी सुपरमार्केट में ट्रॉली लिए घूम रही हो जहां मैं हूं। मोहन, तुम में अभी भी वही बचपना है जो पहले था, बस अपने वही लॉजिक्स अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। डोंट अंडरस्टैंड। मोहन, मुझे रियली लगता था तुम लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर दिखाओ, बट आई एम सॉरी टू से तुम में इतनी कड़वाहट भर गई है। नहीं, तुम पहले इतने चिड़चिड़े नहीं थे। मोहन, तुम्हारे चेहरे को देखकर लग नहीं रहा कि तुम मुझे सक्सेसफुल और खुश देखकर खुश हो। क्यों मोहन? क्या सोचा था तुम कि तुम मेरे साथ यूएस नहीं आए इसलिए मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी, वापस आ जाऊंगी?
You were wrong, मोहन. मेरी प्रायोरिटीज हमेशा से क्लियर थी. मुझे करियर बनाना था, अपनी ड्रीम्स को चेस करना था. And that's exactly what I did. ये मोहन को भी ना क्या हो गया है? ये इतना कुछ बोले जा रही है और वो पलट के जवाब भी नहीं दे रहा. And today, न्यूयॉर्क की one of the top magazines में मेरी जॉब है. I have a beautiful house in New York. And मेरी सैलरी anyway, ये सब छोटी बातें हैं. You know what? मैं बहुत खुश हूं ये सुन के कि you're doing well. Really? Really? Wow! तुम मेरे लिए खुश हो? Actually मुझे पता था तुम मेरे लिए खुश ही होगे. फिर लगे हाथ तुम्हें एक और खुशखबरी दे देती हूँ. मोहन, मुझे जैसे इंसान की हमेशा तलाश थी ना, वो फाइनली मुझे मिल गया. कैन यू इमेजिन? गौतम भी ना, God, he really knows how to spoil me. पता है मैंने उसको एक दिन ऐसे कह दिया कि when you propose to me ना, मुझे शॉप का सबसे एक्सपेंसिव डायमंड चाहिए. नेक्स्ट डे वो ज्वेलरी शॉप गया और मेरे लिए इतना एक्सपेंसिव डायमंड रिंग ले आया. जब मुझे इस रिंग का प्राइस पता चला तो मुझे लगा माय गॉड, इतने में तो इंदौर की किसी मिडिल क्लास फैमिली का आलीशान घर बन जाता. बट गौतम इज गौतम. ही सेड यू नो व्हाट, भाई रिंग देखकर लगना चाहिए कि तुम न्यूयॉर्क की टॉप मोस्ट बैंकर की फियांसे हो. गौतम इज सो रोमांटिक. मैनहट्टन में बहुत सुंदर घर है उसका. एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, यू नेम इट, मुझे वहां सरप्राइज डेट्स के लिए लेके जाता है. And you know what? मैं उन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि मैं कहां से कहां पहुंच गई. I mean, कुछ ही साल पहले मैं तुम्हारे साथ यहाँ कैंटीन में जलेबी पोहा खा रही थी. But you know what, मोहन? लाइफ इससे परफेक्ट हो ही नहीं सकती. तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारा अपने डैड से पैच अप हो गया. कहाँ रहते हो आज? चुना मोहल्ला. चुना मोहल्ला? तुम मजाक कर रहे हो, राइट? मोहन, it's so middle class. I mean, it's so lower middle class. God, why are you such a loser? I don't understand. तुम्हारे डैड इतने रिच हैं, तुम उनसे दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? ये आइडियलिस्ट होने का क्या फायदा? वैसे तुम्हारी पर्सनल लाइफ का क्या? तुमने शादी कर ली या मेरे कंपैरिजन में कोई मिली नहीं? अजी सुनते हो? ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा,
ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा,